हेलो एवरीवन, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर। अब आप इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको जो है ए अज्यूम कर लीजिए, इसको आप अज्यूम कर लीजिए बी है। दैट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर है जीरो के, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव बीन गिवन। तो एज आई नो कि जो स्क्वायर वाला जो टर्म जो बाहर निकल के आएगी इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स ये या तो ये चीजें जो है वो जीरो हो सकती हैं या पॉजिटिव हो सकती हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर जो आपकी इक्वालिटी है वो आपको ट्रू होने के लिए आपको a इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो जो है वो लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज दीज विल बी पॉजिटिव टर्म्स और ये आपकी इक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स जो ओनली थिंग व्हेन यू कैन सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वालिटी इज व्हेन यू से दैट a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो लेट अस सी किस प्रकार से जो है वो चीजें बनती हैं। यू हैव a इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आप कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो स्क्वायर है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस सिक्स जो है वो इक्वल टू जीरो है। दैट मीन्स आपकी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स विल बी वन ओवर हेयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी माइनस सिक्स ओवर हेयर। यस, सो द टू नंबर्स जिनका जो सम है आप वन सोच पाए और प्रोडक्ट जो है वो माइनस सिक्स सोच पाए, दैट मीन्स आपका दो ऐसे नंबर थ्री और माइनस टू हो जाएंगे। यस, थ्री और माइनस टू हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इसकी दो वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। एक तो है बराबर माइनस टू के और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर थ्री के। यस, दैट मीन्स आप इसमें से क्या कह सकते हैं कि x जो है वो किस में एग्जिस्ट करेगा। योर x विल एग्जिस्ट इन, देखिए माइनस टू से लेकर जाएगा लेकिन ये माइनस वन ये चीज कभी टच नहीं करेगी। दैट मीन्स माइनस वन जो है वो ओपन इंटरवल रहेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो x जो है वो किस में एग्जिस्ट करेगा, x जो है वो थ्री हो सकता है। थ्री से लेकर क्या वो फोर तक जा सकता है? नहीं जा सकता, 3.999 तक मैक्सिमम जा सकता है, जैसे कि वैल्यू जो है उसके बाद थ्री ही निकल के आए। तो दिस इज व्हाट आई हैव। दैट मीन्स योर x जो है वो टोटल विल एग्जिस्ट इन माइनस टू से लेकर माइनस वन। यू कैन से यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूनियन यूनियन क्लोज इंटरवल थ्री से लेकर फोर। तो ये x की आपकी ये वाली वैल्यूज जो है वो निकल के आ जाती हैं। सिमिलरली आप y के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे कि किस प्रकार से आ जाती हैं। सो b इज इक्वल टू जीरो जब आप रखते हैं तो यू विल से ग्रेटेस्ट इंटीजर y जो है इसका स्क्वायर माइ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y माइनस सिक्स, इसको आपने इक्वेट किया जीरो से। इसमें आपका सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दैट मीन सम ऑफ रूट्स आपको चाहिए माइनस वन और प्रोडक्ट जो ऑफ रूट जो है वो सी बाई ए के बराबर होता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको चाहिए माइनस सिक्स। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम जो है वो माइनस वन है और प्रोडक्ट जो है दिस इज माइनस सिक्स के बराबर है। दैट इज सी बाय माइनस सिक्स बाय वन इज माइनस सिक्स। सो द टू नंबर्स जो आप ऐसे सोच पाएंगे विल बी माइनस थ्री एंड टू। आप चेक कर सकते हैं जो सम है वो माइनस वन आ रहा है, जो प्रोडक्ट है वो माइनस सिक्स आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर y की हैं वो दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर y कैन बी माइनस थ्री एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर y कैन बी टू। बात करें y की तो हेयर योर y विल एग्जिस्ट इन माइनस थ्री हो सकता है, यस हो सकता है। तो माइनस थ्री एक ओपन इंटरवल, लेकिन ये चीज माइनस टू तक नहीं जाएगी, माइनस टू से जस्ट पहले आके रुक जाएगी, माइनस टू ये चीज इंक्लूड नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट आई कैन से। इस प्रकार से आप इसका भी इंटरवल जब कैलकुलेट करेंगे सो यू विल से y विल एग्जिस्ट इन टू से लेकर, लेकिन थ्री इंक्लूड नहीं होगा, राइट? दैट मीन्स इसको जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो यू विल राइट y विल एग्जिस्ट इन माइनस थ्री से लेकर टू ओपन इंटरवल यूनियन आप कहेंगे टू का जो है क्लोज इंटरवल लेकिन थ्री ओपन इंटरवल। सो दिस इज, तो ये y आपका ये वैल्यूज ले सकता है, x जो है आपका ये वाले वैल्यूज ले सकता है। नाउ व्हाट हैव बीन गिवन इज इफ p इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x माइनस y का स्क्वायर। जो p है वो x माइनस y के होल स्क्वायर के मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। दैट मीन्स x माइनस y जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। सो लेट अस सी कि x आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले सकते हैं और y जो है वो कम से कम क्या ले सकते हैं, तभी तो डिफरेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा आएगा। सो लेट अस सी x जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या ले पा रहे हैं। देखिए फोर आप इंक्लूड नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर आप मान भी लें कि 3.99 भी अगर आप ले लें तो x को आप मान लीजिए 3.99 के बराबर, राइट? x को आप मान लीजिए कि 3.99 के करीब है, यस 3.999 आप जितना भी लेके जाना चाहें।
और y को जो है आप छोटे से छोटा मानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको छोटे से छोटे जो वैल्यू है वो -3 दिख रही है, तो आप मान लीजिए उसी को ही कि वो -3 के बराबर है। दैट मीन्स आपका x माइनस वाई कितना हो जाएगा, देखिए 3.99 माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स प्लस ऑफ 3, राइट। दिस विल बी 6.9999 का स्क्वायर जितना भी आएगा, लेकिन ये 7 कभी नहीं बनेगा, राइट। दिस थिंग विल नेवर बिकम 7। दैट मीन्स जो आपका p है 7 ये कभी नहीं बनेगा, यानी ये चीज का स्क्वायर जो है कभी 49 नहीं बनेगा। दैट मीन्स जो p है तो किसी भी हालत में आप कह लीजिए कि 49 से कम ही आएगा। लेकिन आपको क्या लेना है कि p इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का होल का स्क्वायर। तो आप मान लीजिए कि ऐसा कोई टर्म जो आएगा जो p का हो सकता है लेकिन 49 से कम, दैट मीन्स आप मान लीजिए जो p बराबर है 48, आप मान लीजिए कि ये p जो है वो बराबर है 48 पॉइंट कितने भी, आप 999 ये सब चीजें इंटरनेट तक मान सकते हैं, लेकिन ये चीज 49 कभी नहीं टच करेगी। सो आपसे पूछा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर p की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर p की वैल्यू क्या बनेगी, 48.99। आप जितना भी आप डाल लीजिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसमें से निकल के आएगा विच शुड नॉट एक्सीड दिस पर्टिकुलर थिंग इज 48। yes, 48 is the right answer to this particular question. Let us look at the options that we have. So yes, I have option D as the right answer, which is 48.